क्यों आती है यहाँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ। कहो जो कहना है, मैं सुन रहा हूँ। मेरी तरफ देख तो ले। सोफिया, मैं आंखों से नहीं कानों से सुनता हूँ। कह दो जो कहना है। पहले आप ये काम छोड़े। क्या है? कहो। ये खुर्रम, मुझे यहाँ इसका रोज रोज आना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब आपसे रिश्ता खत्म हो गया इसका, तो ये यहाँ क्यों आ जाती है? उसका यहाँ आना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर कादिर जब बीमार था तो उसने बहुत खिदमत की है उसकी, और उसके बाद से अम्मा और अब्बा ने उसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया। बात इतनी सादा नहीं है। मुझे तो लग रहा है कुछ और ही चक्कर है। What do you mean by चक्कर है? मुझे लगता है कि वो कादिर को मोहरा बनाकर आपको दोबारा हासिल करना चाहती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं लड़की हूं और लड़कियों की सोच को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जब रिश्ता खत्म हुआ था तो उसने आना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, लेकिन अब जब जाके पता लगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो सहा नहीं जा रहा उससे। अंदर ही अंदर जल रही है, क्योंकि उससे हमारा ये रिश्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए कादिर की बीमारी को बहाना बनाया है और यहाँ दोबारा आना जाना शुरू कर दिया है, और अब लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना रही है। मामू ममानी है कि उसको खास अहमियत भी देते हैं। अभी देखा नहीं था आपने? नीचे आपके ही घर में मेहमान होते हुए मेहमान नवाजी कर रही थी, सबको ये बताने के लिए कि वो कादिर के लिए कर रही है। ये सब क्या है? देखें, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो ये सब कुछ खुद को अच्छा साबित करने के लिए कर रही है। आप लिख लें। क्या आपको हासिल करने के लिए इसका ये कोई नया प्लान है? और ये ख्वाब मैं उसका कभी पूरा नहीं होने दूंगा। पता है, हुरम हमेशा से ऐसी ही है। मेरे साथ किसी और को देख ले तो हाथ पांव फूलने लगते हैं उसके। फिर तरीके ढूंढती है मुझे मनाने के, कन्विंस करने के। और अब उसने देख लिया ना कैसे उसके मुकाबले में मैं तुम जैसी आम लड़की को ले आया। तो उससे आज़म नहीं हो रहा कि मेरी वजह से तुम्हारा मुकाम बढ़ेगा, तुम्हें मेरा नाम मिलेगा, तुम फर्श से अर्श तक जा पहुंचोगी। ये सब देख के पछता रही होगी बेचारी अपनी गलती पर अफसोस कि अब कोई फायदा नहीं है। जो भी है, पड़ोसी है तो पड़ोसी बंद कर रहे। यहाँ क्यों घुसी रहती है वो? कादिर को नौकरी दिलवा रही है, यहाँ सबके साथ मिलकर जश्न मना रही है, और मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर उसने फिर से आपको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया तो मैं तो कहीं के नहीं रहूंगी। सोफिया, अब उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो मेरे दिल से उतर चुकी है। बेटा कादिर, तुम खाना लो ना बेटा, सब तुम्हारी पसंद की डिशेस बनवाई हैं। जी लेता हूँ, थैंक यू। अब बस भी कर दें। एक नौकरी क्या मिल गई उसको,
कितना सेलिब्रेट करेंगी? खैर करना भी चाहिए। अल्लाह अल्लाह करके पहली बार कुछ अचीव किया है इसने। आप लोगों के लिए तो बहुत नई बात होगी। हाँ, और अचीव भी वो किया है जो तुम ना कर सके। आप तो ऐसे फील करा रहे हैं जैसे आपको इस बात की खुशी है कि उस कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिली, इसे मिल गई। मैं ना लोगों की नाकामियों पे खुश होता हूं और ना लोगों की कामयाबियों पे जलता हूं। गुड फॉर यू। एनीवे, ऑनेस्टली मुझे अगर अभी किसी बात की फिक्र है तो बस मेरी शादी की। क्या तुमने शादी की रट लगाई हुई है? आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब आपका फर्माबरदार बेटा ठीक ठाक हॉस्पिटल से घर वापस आ गया है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी में आला दर्जे की जॉब भी मिल गई है। तो इस चैप्टर को यहीं क्लोज करें और फोकस करें मेरी शादी पे, उसकी तैयारियां करें। क्योंकि वो अभी तक पेंडिंग है। और हाँ, क्योंकि शादी मेरी है तो इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि पूरे शहर को पता चले कि हारिस कजलबाश की शादी है। तुमने ऐसा क्या अच्छा हमारे साथ किया है जो तुम्हारी शादी हम धूमधाम से करें? ये तो दुनियादारी का एहसास ना होता तो। किस एहसास की बात कर रहे हैं आप? कौन सा एहसास? और क्या ऐसा क्या गलत कर दिया है मैंने? और हाँ, एक और बात, ये ना मैं दोबारा नहीं कहूंगा, पूरम का इस घर में आना जाना बंद करवाइए। जब मेरा रिश्ता उसके साथ खत्म हो चुका है तो क्यों आती है बार बार यहां वो? तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले? मैं फैसला करूंगा, मैं सरबराह हूं इस घर का। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तुमने जो अपनी मनमानी करनी थी ना कर ली। अब हम जो चाहेंगे ना वही होगा। पर हां, तुम मुझे या मेरी फैमिली को डिक्टेट नहीं करोगे। अगर तुम्हें हुरम का आना यहां इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपने कमरे तक महदूद रहा करो। हुरम यहां आएगी। आपकी फैमिली को, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, कोई हैसियत है मेरी, कोई शख्सियत है। और आप लोगों को मेरी सोबिया की शादी इतनी चुभ रही है कि आप एक गैर की साइड ले रहे हैं। ये तुम कह रहे हो? जी मैं कह रहा हूं। और क्या गलत कह रहा हूं मैं? क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकूं? तुम्हारी पसंद के चक्कर में मेरा बेटा मौत की मुंह से आया है। तुम्हें अपने भाई का जरा सा भी एहसास नहीं है? क्या एहसास करूं इसका मैं? क्या एहसास करूं? क्या हुआ इसे? बैठा है ना आपका लाडला आपके सामने ठीक ठाक, जिंदा है ना, मरा नहीं है ये। भैया, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? कुछ तो लिहाज करें। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? बड़े भाई से किस लहजे में बात कर रही हो तुम? चुपचाप बैठो। आप मुझे एक बात बताइए, क्या गलत कह रहा हूं मैं? क्या गलत कहा? ये आपका लाडला सही सलामत आपके सामने बैठा नहीं है, जिंदा है ना, तो गलत क्या कहा मैंने? और ये बताइए, क्या जरूरत थी इसको ये बुज़दिली दिखाने की? अरे एक लड़की छोड़ के गई थी ना,
चल पड़ा खुद को पागल बनाने के लिए, नर्वस ब्रेकडाउन करा लिया। अरे क्या जरूरत थी सर पे सवार करने की? क्या मैं खुद को मारने पे तुल गया था जब मैंने मंगनी तोड़ी थी हुरम से? तुमने नहीं तोड़ी थी, हुरम ने मंगनी तोड़ी थी। फिर आपके पास तो आज मेरे लिए बस तंज ही है। तंज नहीं है ये, असलियत बता रहा हूं तुम्हें मैं, आईना दिखा रहा हूं तुम्हें। तुम्हारी खुद परस्ती का बुत तोड़ रहा हूं मैं, रियलिटी चेक देके। मच नीडेड। Shut up! तुमसे कहा ना चुप बैठा हो, तो चुप बैठा हो। देखिए मैं साफ कह देता हूं आपसे, वजह चाहे कोई भी हो, मैं अपनी खुशियों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। Shut up! एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी मर्जी की शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कादिर भी अपने लिए कोई लड़की पसंद नहीं कर लेता। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना जाओ अपनी मर्जी कर लो, अपनी पसंद की शादी कर लो जाके। वो लड़की तो पहले तैयार बैठी हुई है, तुम्हें एक इशारा करोगे तो शादी के लिए राजी हो जाएगी। भले कोर्ट मैरिज कर लो तुम, लेकिन हम में से कोई भी तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होगा। हेलो। वैसे मैं अपनी गाड़ी में भी जा सकता था। इसकी क्या जरूरत है? मतलब एक ही जगह जाना है हमने, मंजिल एक ही है हमारी। हाँ ये भी है। मूड क्यों खराब है? नहीं कुछ नहीं। मुझसे शेयर कर लो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। भाई सोफिया के साथ शादी करना चाहता। तो इसमें कौन सी कोई नई बात है? उसने अम्मा पापा को कहा है कि वो चाहता है कि सारे फंक्शंस बहुत ग्रैंड हो। जरा एहसास नहीं कि मेरे साथ क्या कर। देखो कादिर, मेरी एक बात गौर से सुन लो और समझ लो। सोबिया अब हारिस से शादी करे या किसी से भी, इससे तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। उसने हारिस को चूज किया, तुम्हें नहीं। उसने किसी और का साथ देना पसंद किया, तुम्हारा नहीं। इसीलिए अब उसकी शादी हारिस से हो या फिर किसी काले चोर से, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
देखो, मैं तुम्हें दोस्त होने के नाते एक बात समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब मुझे सच सच देना हो। कहो। क्या तुम्हें इस बात से फर्क पड़ रहा है कि सोबिया की हारिस से शादी हो रही है? नहीं हो रहा, बिल्कुल। तो फिर तो बात ही खत्म। तुम्हें पता है, हम जिस बात को जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वो हमारे लिए उतनी बड़ी होती जाती है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना शुरू कर दें तो वो प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जिस दिन तुम सोबिया की अहमियत अपनी जिंदगी से खत्म कर दोगे ना, उसी दिन तुम सुकून में आओगे। वो वाकई मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई हैसियत नहीं रखती वो जिंदगी में। तो बस फिर बात ही खत्म हो गई। मुझे देख लो, जिस दिन मैंने ये फैसला लिया कि अब मैंने हारिस के साथ नहीं रहना, मैंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे जैसे मेरे और हारिस के बीच में कभी कुछ था ही नहीं, जैसे मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हें उनको बिल्कुल ऐसे ही फील कराना है जैसे तुम्हारी जिंदगी में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तुम देखना, उसी में तुम्हारी जीत हो। काश तुम मुझे ये सारी एडवाइस पहले दे देती, तो शायद मेरी जिंदगी थोड़ी मुख्तलिफ होती। अभी भी देर नहीं है। अगर तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। Cheer up now. थैंक यू। अम्मी, आपने अभी देखा नहीं कि किस तरह बाइक पे वो उस हमजा के साथ। क्या बकवास कर रही हो? जब कोई झूठा बहतान लगाता है ना किसी पे, तो खुदा उसे कहीं का नहीं छोड़ता। सोनिया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं शॉर्ट टिप लेके आ जाता ना, मुझे मैसेज कर देती तुम। प्लीज हमजा, अभी मुझसे बात मत करो, पता नहीं उल्टा सीधा मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। जब तक तुम इस आलम में बरसक में नहीं चले जाते, इस जहन्नुम से रिहाई नहीं पा सकती। यस, अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, आओ आओ आओ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। भाई के बारे में बात कहनी है, जो कल उन्होंने किया। देखो बेटा, कल हारिस ने जो कुछ भी कहा है, तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं भी जिंदा हूं, सरबराह हूं इस घर का। इस घर में जो भी होगा, जो भी फैसला होगा, वो मेरा होगा। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं बेटा, जरूरी नहीं है हमेशा की तरह जैसे हारिस चाहता है वैसे ही हो। अरे नहीं, मैं ये बात तो कर ही नहीं रहा हूं। मुझे ये बात नहीं करनी। तो फिर क्या बात है बेटा? मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप भाई की शादी सादगी से और खामोशी से सिर्फ मेरी वजह से करना चाहते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई जैसा चाहता है आप लोग प्लीज वैसे ही कीजिए।
नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है। मैं अब ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। दिल? कौन सा दिल? मेरे दिल पे तो कुछ नहीं गुजरी। जो गुजरना था वो तो गुजर गया, और मैं आगे बढ़ गया हूं। अब मैं सारी जिंदगी एक लड़की की बेवफाई और अपने भाई के दिए हुए धोखे को अपनी जिंदगी का कांटा नहीं बनने देना चाहता। और न ही माजी की तलखियां अपने दिल के अंदर जमा करना चाहता हूं। क्योंकि ऐसा करने से इंसान अपने अंदर ही जहर भर रहा होता है, और मैं कुछ लोगों की तरह जहरीला नहीं बनना चाहता। हाँ, और मैं भी जल्दबाजी में ना अपना लाइफ पार्टनर भी नहीं सेलेक्ट करना चाहता। आगे बढ़ना चाहता हूं। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अपने घर के माहौल को नॉर्मलाइज कीजिए। भूल जाए सब कुछ। मैं भी भूल गया। और वैसे भी सुबह और मैं तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, बल्कि भाई और वो एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। मिल जाने दीजिए तुम। हो सकता है ये हम सब के लिए एक बेहतरी हो। यूं समझिए कि हम सब की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया था और गुजर गया। अब तो उस तूफान से हुई बर्बादियों को समेटने का वक्त आ गया। पापा प्लीज, माँ, आप लोग वही खींचे जो भाई चाहता है। कि हम सबकी जिंदगी और घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बस इतना ही कहना चाहता था। गुड नाइट। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कादिर ठीक कह रहा है।
मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन हमें दुनिया वालों के सामने, खानदान वालों के सामने भरम तो रखना है, वरना लोगों को तो मौका चाहिए बातें बनाने का। मैं जानता था कि आप लोग ज्यादा देर मुझसे खफा नहीं रह पाएंगे। आई न्यू इट। लेकिन ये डिसीजन हमने कादिर के कहने पे लिया। डजंट मैटर डिसीजन किसी के भी कहने पे लिया। व्हाट मैटर्स टू मी इज कि सब मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, और क्योंकि अब मैं और सोबिया दोनों राजी हैं, सो आई एम श्योर यास्मीन आंटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले ना मंगनी का एक ग्रैंड फंक्शन हो, आप लोग बस ये बताइए कब करें। जब सब कुछ खुद ही कर रहे हो तो ये भी तय कर लो। आज आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। चलिए, इफ आई हैव टू डिसाइड तो इस वीकेंड पे कर ले। साउंड्स गुड। जैसे तुम्हारी मर्जी। ऑलराइट देन। ये कैसा लग रहा है? मैंने इंस्टाग्राम पे एक लड़की को यही पहने देखा था। अच्छा लग रहा है ना? बहुत ज्यादा बुरा है पेंडू, एकदम। तुम रहने दो, एक काम करो, तुम ये ट्राई करो। अच्छा ठीक। अरे ये लो, और उसको पहले वहां वापस रखो। ट्राई दिस। अरे जाओ, सोचो नहीं। इंस्टाग्राम पे देखा था। या रब्बिल आलमीन अपना करम करते हैं, या अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान करते हैं। अल्लाह मियां। अम्मी, अपनी मंगनी का जोड़ा लेकर आई हूँ। हारिस की पसंद है। देखिए कितनी प्यारी पसंद है उसकी। आपको बता दिया ना कितना महंगा है, तो हैरान रह जाएंगी। बहुत बड़े डिजाइनर का है, देखिए। हटाओ यहाँ से, नींद आ रही है मुझे, सोना है। अरे देख तो ले। नहीं देखना मुझे, तुमने देख लिया ना, काफी है। हटाओ यहाँ से। मजाल है जो मेरी किसी बात पे खुश हुई हूँ आज तक। अब तो लगने लगा है कि पता नहीं सगी माँ है भी या नहीं। काश ये सच होता, मैं तुम्हारी सगी माँ होती ही नहीं। तुम जैसी लालची खुदगर्ज बेटी की माँ कहलाना मेरे लिए कोई बाइसे फख्र बात नहीं है।
जी 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 जी, सैटरडे को हमारे घर पर ही है, जरूर आइएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। जिसको भी इनवाइट कर रही हूँ ना, लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या कहूँ। छोटे से मंगनी खत्म करके आप बड़े से कर रही हैं, ऐसा क्या हुआ है? सच कासिम, मेरा तो दिमाग चकरा के रह गया है। इन सवालों का सामना तो हमें अपनी औलाद की वजह से करना पड़ रहा है। जाहिर है उन्हें मौका दिया है, सवाल तो करेंगे वो। खैर छोड़ो इन बातों को, 2-4 दिन बातें करेंगे फिर खुद ही भूल जाएंगे। ये बताओ कि तुमने महमूद और जारा भाभी को इनवाइट किया? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना उनको फोन करते हुए, क्या सोचेंगे वो लोग। कहकशा, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बात का बुरा मनाएंगे। और फिर एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला जो है वो हुरम का था, तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल सही फैसला था। उन्होंने और हुरम ने पिछले दिनों जो हमारे साथ किया है, मेरा ख्याल है कि हमें उन्हें बुलाना चाहिए। और फिर वो हमारे बिल्कुल नेबर भी हैं, साथ में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, तुम्हें उन्हें इनवाइट करना चाहिए। हारिस से मंगनी खत्म करने के बाद भी करती हूँ। हेलो सारा, एक मिनट साइड में ना फातिमा। ऑफिस वेयर सारे एक तरफ कर दो, नाइट सूट्स एक तरफ और मैं शलवार कमीज एक तरफ कर देती हूँ। फातिमा, जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। सब ठीक तो है ना? इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं आप? कहकशा की कॉल आई थी और मुझे उसकी कॉल आने पर गुस्सा है। खैरियत तो है? क्या कहा है आंटी ने ऐसा? कहना क्या है, सैटरडे को हारिस की एंगेजमेंट है और उसने हमें इनवाइट किया है। तो इसमें कौन सी कोई गुस्सा होने वाली बात है? तुम भूल गई तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था, और उसके बावजूद भी उसने हमें इनवाइट कर लिया। तो क्या हो गया? अगर नहीं करते तो शायद तब भी हमें बुरा लगता। एक दीवार पार ही तो घर है। नहीं, अगर वो नहीं करती ना तो मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे अब बुरा लग रहा है। अच्छा चलें, जाने दें। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहां पर, और ना ही महमूद जाएंगे। लेकिन मैं जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। दिमाग ठीक है इसलिए तो कह रही हूँ। अगर नहीं गई तो हारिस का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मजीद बढ़ जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि या तो मैं बहुत सैड हूँ या फिर मुझे फर्क पड़ता है। ओके, तो तुम सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके एंगेजमेंट में जाओ? जी, क्योंकि मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। हाँ, बस अब इतना समझ लें कि आपकी बेटी किसी भी लम्हे कमजोर नहीं पड़ने वाली। अच्छा, अब हेल्प कर देना मुझे। शानू बाजी, मेरे कपड़े इस्त्री हो गए? जी बस अभी करने लगी हूँ, पहले ये कपड़े कर लूं। ये किसके कपड़े हैं? जी वो मेरे कपड़े हैं। इन कपड़ों को रखें और जाके मेरे कपड़े इस्त्री करें। जी अभी कर देती हूँ। और आपको कितनी दफा समझाया है कि आप इस घर के लोगों के काम करने के लिए हैं, बाहर वालों के लिए नहीं। आइंदा ऐसा ना हो। मेरे कपड़े हो, मेरा काम हो, आप पहले वो करेंगी, आलतू फालतू लोगों का नहीं। जी ठीक है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम घर के मुलाजमों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो? जो डिजर्व करता है मैं उसको वैसे ही ट्रीट करती हूँ, और कादर भाई की तरह ना मेरा दिल नरम नहीं है। साबित क्या करना चाहती हो? यही कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो। दुनिया में हर इंसान अपने मफाद के बारे में ही सोचता है। अगर मैंने ये कर लिया तो क्या गलत किया? तुम अपने घर वालों को ही देख लो, हमेशा हारिस को आगे आगे रखा है, हमेशा हारिस को अहमियत दी है। अगर मैंने कादिर के बजाय हारिस को चूज कर लिया, क्या गलत किया? अगर शिकवा करना है, पूछना है तो अपने घर वालों से जाके पूछो, मुझसे नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी।
इस बात में अपना रंग मत भरो और अपने ये लेम एक्सक्यूजेस देकर अपनी बात को जस्टिफाई भी मत करो। एक बात याद रखना, इस घर में कभी भी तुम्हें वो इज्जत और हैसियत नहीं मिलेगी जो तुम लेना चाहती हो, बल्कि नुकसान ही उठाओगे। याद रखना।